क्लास 9 की आज की वीडियो में आपका स्वागत है। आज क्लास 9 में हम चैप्टर 5 इंट्रोडक्शन टू यूक्लिड्स ज्योमेट्री यूक्लिड की ज्यामिति का परिचय की एक्सरसाइज 5.1 शुरू करने जा रहे हैं। अच्छे से समझने के लिए वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिए और अगर अच्छी लगे तो लाइक और शेयर भी ज़रूर कीजिए। चलिए शुरू करते हैं एक्सरसाइज 5.1। इसमें क्वेश्चन नंबर 1 है ट्रू एंड फॉल्स। निम्नलिखित कथनों में से कौन कथन सत्य है और कौन कथन असत्य है। अपने उत्तर के लिए कारण भी दीजिए। तो इसमें पहला स्टेटमेंट है किसी एक बिंदु से होकर केवल एक ही रेखा खींची जा सकती है। तो ये एक बिंदु है, अगर मैं इससे पास होने वाली रेखाएं खींचूं तो देखिए कितनी रेखाएं हो सकती हैं। 1 2 3 4 5 6। तो 6 रेखाएं तो हमने यहीं पर खींच दी। बाकी हम और रेखाएं भी, अगर हमारे पास पतली पेंसिल हो तो उसकी मदद से हम और रेखाएं भी यहाँ पर खींच सकते हैं। तो हमारा ये जो स्टेटमेंट है कि एक बिंदु से होकर केवल एक ही रेखा खींची जा सकती है, बिल्कुल गलत है, फॉल्स है। तो स्टेटमेंट जो था ओनली वन लाइन कैन पास थ्रू ए सिंगल पॉइंट इज फॉल्स। हम किसी एक बिंदु से होकर अनेकानेक अपरिमित रूप से अनेक रेखाएं खींच सकते हैं। फिर सेकंड स्टेटमेंट है दो भिन्न बिंदुओं से होकर जाने वाली असंख्य रेखाएं खींची जा सकती हैं। There are an infinite number of lines which can be passed through two distinct points। तो ये भी हमारा स्टेटमेंट गलत है। ये दो बिंदु हैं मेरे पास A और B, अगर मैं इन दोनों को मिलाते हुए कोई लाइन ड्रॉ करूं तो केवल एक ही लाइन ऐसी होगी जो इन दोनों बिंदुओं से पास होगी, इसके अलावा कोई दूसरी लाइन हो नहीं सकती। तो इसलिए ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल गलत है। ये हमने यहाँ पर इसको फिगर के द्वारा भी यहाँ पर बना करके दिखाया है, तो ये स्टेटमेंट हमारा फॉल्स हो गया। फिर तीसरा स्टेटमेंट है एक शांत रेखा दोनों ओर अनिश्चित रूप से बढ़ाई जा सकती है। ए टर्मिनेटेड लाइन कैन बी प्रोड्यूस्ड इन्फाइनेटली ऑन द बोथ साइड्स। ये एक टर्मिनेटेड लाइन है AB और इसको मैं दोनों साइड्स में अपरिमित रूप से बढ़ा सकता हूं, तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। और टर्मिनेटेड लाइन कैन बी प्रोड्यूस्ड इन्फाइनेटली ऑन द बोथ साइड्स। तो ये हमारा स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, तो दिस इज ट्रू। फिर फोर्थ स्टेटमेंट है यदि दो वृत्त आपस में बराबर हैं तो उनकी त्रिज्याएं भी बराबर होती हैं। इफ़ टू सर्किल्स आर इक्वल देन देयर रेडियाई आर आल्सो इक्वल। तो ये भी एक सच है, बिल्कुल ट्रू बात है कि इफ़ टू सर्किल्स आर इक्वल देन देयर सेंटर्स एंड सर्कमफ्रेंसेस विल बी कोइंसाइड्स एंड हेंस द रेडियाई विल आल्सो बी इक्वल। तो ये हमारा क्या हो गया, ट्रू हो गया। यदि दो वृत्त बराबर होंगे तो जो उनके केंद्र हैं और जो उनके सर्कमफ्रेंसेस हैं, यानी कि जो उनकी परिधि है, वो एक दूसरे के कैसी होंगी, संपाती होंगी। इसलिए उनकी बीच की जो दूरी होगी दोनों ही वृत्तों में बराबर भी होगी, यानी कि उनकी त्रिज्याएं जो उसी को हम त्रिज्या भी कहते हैं, तो उनकी त्रिज्याएं भी आपस में बराबर होंगी। तो ये हमारा ट्रू हो गया। फिर फिफ्थ टेस्ट के अंदर यहाँ पर हमें 3 लाइन सेगमेंट्स दिए हुए हैं AB, PQ एंड XY, और हमें कहा है कि AB इक्वल PQ है और PQ इक्वल XY के है, तो AB इक्वल XY होगा। तो यहाँ पर ये एकदम सही बात है, बिल्कुल ट्रू है। क्यों ट्रू है ये कि क्योंकि ये एक यूक्लिड की जो फर्स्ट अभिग्रहिति थी, फर्स्ट एग्जाम थी, उसका स्टेटमेंट है कि थिंग्स विच आर इक्वल टू सेम थिंग
आर इक्वल टू वन अनदर। यदि दो वस्तुएं किसी एक ही चीज़ के बराबर हों तो वो आपस में भी बराबर होती हैं। तो यहाँ पर ए बी और एक्स वाई ये दोनों पी क्यू के बराबर हैं। ए बी इक्वल पी क्यू एंड एक्स वाई इक्वल पी क्यू। तो जब ए बी और एक्स वाई पी क्यू के बराबर हैं, यानी कि दो भिन्न वस्तुएं किसी एक ही चीज़ के बराबर हैं, तो वो दोनों भी आपस में बराबर होती हैं। तो इसलिए ए बी इक्वल एक्स वाई ये दोनों बराबर होंगी। ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, ट्रू है। तो क्वेश्चन नंबर यहाँ हमारा 1 कंप्लीट हुआ। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। क्वेश्चन नंबर 2 है कि निम्नलिखित पदों में से प्रत्येक की परिभाषा दीजिए। क्या इनके लिए कुछ ऐसे भी पद हैं जिन्हें हमें परिभाषित करने की आवश्यकता है? यदि है तो वो कौन से हैं और आप उन्हें कैसे परिभाषित कर पाएंगे? तो इसमें सबसे पहले है समांतर रेखाएं, पैरेलल लाइंस। एक बार मैं क्वेश्चन को फिर से पढ़ देता हूं। क्वेश्चन 2 है, गिव ए डेफिनेशन फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग टर्म्स। आर देयर अदर टर्म्स दैट नीड टू बी डिफाइंड फर्स्ट? व्हाट आर दे एंड हाउ माइट यू डिफाइन देम? फर्स्ट है हमारा पैरेलल लाइंस, समांतर रेखाएं। तो जो पैरेलल लाइंस होती हैं उनकी जो डेफिनेशन है, क्या डेफिनेशन होगी उनकी? इफ़ द परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन टू लाइंस इज ऑलवेज कांस्टेंट। अगर दो रेखाओं के मध्य जो हम लंब रेखा डालते हैं, जैसे ये दो रेखाएं हैं, इनके बीच की जो लंब हमने यहाँ पर डाला है परपेंडिकुलर 90 डिग्री का एंगल बनाते हुए, अगर वो हमेशा समान रहे, मीन्स ये जो डिस्टेंस है दोनों के बीच की ये हमेशा कैसी रहे? समान रहे। तो इसको हम क्या कहेंगे? दोनों रेखाओं को समांतर रेखाएं कहते हैं। यदि दो रेखाओं के मध्य की लांबिक दूरी सदैव समान रहे तो दोनों रेखाएं समांतर रेखाएं होती हैं। If the perpendicular distance between two lines is always constant, then they are called parallel lines. In other words, इसको हम वैसे भी कह सकते हैं, the lines which never intersect each other. जो रेखाएं एक दूसरे को कभी भी प्रतिच्छेद ना करें, उनको भी ये परिभाषा भी इनकी हो सकती है कि यदि दो रेखाएं, और लगा देते हैं दोनों परिभाषाओं के बीच में, और यदि दो रेखाएं कभी प्रतिच्छेद ना करें तो उन्हें समांतर रेखाएं कहते हैं। If two lines never intersect each other, then they are called parallel lines. तो पैरेलल लाइंस की डेफिनेशन देने के लिए हमें किन किन अन्य जो टर्म्स हैं उनको डिफाइन करने की आवश्यकता है, वो हैं, यहाँ पर हमें लिखना है, समांतर रेखाओं को परिभाषित करने के लिए हमें क्या क्या चीज़ की ज़रूरत, हमें क्या क्या पता होना चाहिए? डिस्टेंस, एक तो बिंदु के बारे में पता होना चाहिए हमें, दूरी दो रेखाओं के मध्य,
रेखाओं के मध्य की दूरी, इसके बारे में पता होना चाहिए। और क्या पता होना चाहिए हमें? इंटरसेक्शन पॉइंट, जब क्योंकि हमने यहाँ पर जिक्र किया है प्रतिच्छेद ना करें, तो इंटरसेक्शन पॉइंट के बारे में पता होना चाहिए। प्रतिच्छेद बिंदु की जानकारी होना आवश्यक है, यानी कि इनकी परिभाषाएं हमें पता होनी चाहिए। तो ये हो गया हमारा फर्स्ट टर्म के पैरेलल लाइंस क्या होती हैं। फिर सेकंड टर्म है परपेंडिकुलर लाइंस, लंब रेखाएं। परपेंडिकुलर लाइंस क्या हुई? ऐसी दो रेखाएं जो आपस में जिनके मध्य का कोण 90 डिग्री हो, एक समकोण हो, उनको हम क्या कहते हैं? लंब रेखाएं कहते हैं। इफ टू लाइंस इंटरसेक्ट ईच अदर एट 90 डिग्री देन दीज आर कॉल्ड परपेंडिकुलर लाइंस। यदि दो रेखाएं एक दूसरे से समकोण बनाते हुए 90 डिग्री का कोण बनाते हुए प्रतिच्छेद करें तो उन्हें लंब रेखाएं कहते हैं। तो ये लंब रेखाओं की परिभाषा हो गई। तो लंब रेखाएं जानने के लिए हमें क्या क्या पता होना चाहिए? लाइंस, रेखाओं के बारे में पता होना चाहिए, और 90 डिग्री एंगल्स के बारे में हमें पता होना चाहिए। तो रेखाएं और कोण, लाइंस एंड एंगल्स की हमें जानकारी होना यहाँ पर जरूरी है। फिर नेक्स्ट टर्म है टर्म नंबर 3, रेखाखंड, लाइन सेगमेंट। लाइन सेगमेंट किसको कहते हैं? A straight line drawn from any point to any other point is called line segment. ये दो बिंदु हैं, इन दोनों को मिलाते हुए एक रेखा अगर मैं खींचूँ इस बिंदु से इस बिंदु तक, तो ये क्या होगा? एक लाइन सेगमेंट यानी कि रेखाखंड हमें प्राप्त हो जाएगा। एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक खींची गई रेखा, खींची गई सीधी रेखा रेखाखंड कहलाती है। A line drawn, a straight line drawn from one point to another point is called line segment. तो लाइन सेगमेंट की जानकारी के लिए हमें क्या पता होना चाहिए?
एक पॉइंट्स के बारे में जानकारी होना ज़रूरी है और लाइन के बारे में जानकारी होना हमें ज़रूरी है। तो हमें बिंदु और रेखा, सीधी रेखा की जानकारी होना आवश्यक है। इन दोनों की जानकारी होगी तभी हम रेखाखंड की परिभाषा दे पाएंगे। फिर फोर्थ है वृत्त की त्रिज्याएं। रेडियाई ऑफ अ सर्कल। तो वृत्त की त्रिज्याएं या रेडियस ऑफ ए सर्कल क्या होगा? ये जो है सेंटर, जो वृत्त का सेंटर है, केंद्र है, और उसकी जो परिधि है, उनके बीच जो दूरी है उसको हम क्या कहते हैं? रेडियस कहते हैं। वृत्त के केंद्र और वृत्त की परिधि पर स्थित किसी बिंदु के बीच की दूरी वृत्त की त्रिज्या कहलाती है। इट इज ए डिस्टेंस between center of circle and any point on the circle। इन दोनों के बीच की जो दूरी है उसको हम रेडियाई ऑफ द सर्कल कहते हैं। तो इसके बारे में अगर हमें डेफिनेशन देनी है रेडियस के लिए तो हमें किस किस चीज़ की ज़रूरत पड़ती है? एक तो पॉइंट की, बिंदु की, और सर्कल की जानकारी आवश्यक है। फिर नेक्स्ट है फिफ्थ डेफिनेशन, वर्ग, अ स्क्वायर। वर्ग या स्क्वायर किसको कहेंगे? अ स्क्वायर इज ए क्वाड्रिलेटरल हैविंग ऑल साइड्स ऑफ इक्वल लेंथ एंड ऑल एंगल्स ऑफ द सेम मेजर आई 90 डिग्री। वर्ग एक ऐसा चतुर्भुज जिसकी चारों भुजाएं समान हो और चारों कोण समान 90 डिग्री के, तो इसको हम क्या कहेंगे? वर्ग कहेंगे। होता है स्क्वायर इज ए क्वाड्रिलेटरल having all the sides equal
एंड ऑल द एंगल्स इक्वल 90 डिग्री। तो ये हमारा क्या हुआ, एक स्क्वायर हुआ। तो इसके लिए हमें क्या क्या पता होना चाहिए, कोऑर्डिनेटर पता होना चाहिए, साइड्स पता होनी चाहिए, क्योंकि बार बार हम यहाँ पर कोऑर्डिनेटर की बात कर रहे हैं, साइड्स की बात कर रहे हैं और एंगल्स की बात कर रहे हैं। तो इसके लिए हमें चतुर्भुज क्वाड्रिलेटरल भुजा, किसी चतुर्भुज की भुजा और उसके कोण की जानकारी होनी चाहिए। तो ये क्वेश्चन नंबर हमारा 2 यहाँ पर कंप्लीट होता है। आज के लिए हम इसमें इतना ही रखेंगे। आपका बहुत धन्यवाद।